नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह दरदस्वी न्यूज़ इंडिया से। आज हम मौजूद हैं हिसार प्रजापति भवन कुमार धर्मशाला में, जहां पर एक शेड का निर्माण करने जा रहे हैं और यहां पर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी भी पहुंच रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार ये कार्यक्रम है और क्या कहा उन्होंने। शेड का निर्माण किया गया है। नीचे पहले पूरी कंप्लीट थी, कोई ब्याह शादी के अंदर कोई प्रोग्राम हो तो कोई अगर बारिश आ जाए तो दिक्कत और परेशानी थी। आज शेड का निर्माण हो गया और इससे जो शानदार धर्मशाला बनी हुई थी उसमें और चार चांद लगाने का काम यहाँ की कमेटी ने किया है। नागरमल जी और इनकी पूरी टीम ने, मैं इस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे पहले भी यहाँ आने का मौका मिला था, जब ये गेट बनवाया था तब मैं राज्यसभा सांसद था। समय समय पर मैं आता रहता हूँ यहाँ पे। इन लोगों का प्यार प्रेम है, आपसी भाईचारा बहुत अच्छा है, ताकि ये सब मिलजुल करके इस शानदार भवन का निर्माण करवाने का काम किया है। मैं पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि इनका प्यार प्रेम भाईचारा इसी तरीके से बना रहे। और मेरे साथ भी पूरे मोहल्ले का पूरा लगाव है। मेरे चुनाव के अंदर भी ये तमाम साथी यहाँ से जाते हैं। परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि इन सब का प्यार प्रेम स्नेह आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता रहे। प्रजापति समाज को और जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आज सीएम साहब भी आए हुए थे और किस प्रकार रहा कार्यक्रम? मैं एक ही बात कहूँगा कि आज का समय जो है वो पढ़ाई का समय है। आज कोई भी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आदरणीय मनोहर लाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसा वातावरण देने का काम किया है कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। आज जिस तरीके से पिछली सरकारों के अंदर पर्ची और खर्चे की बात होती थी, या तो जिसके पास पैसे होते थे वो सरकारी नौकरी लगते थे और या फिर पॉलिटिकल सिफारिश होती थी वो लगते थे। इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा है, खासकर जो वंचित वर्ग है, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है, एससी है, उन लोगों को ज़्यादा फायदा मिला है, क्योंकि उनकी राजनीतिक पहुंच नहीं होती थी। आज इस समाज के जो खासकर जो बैकवर्ड समाज है उसके बच्चे जो मेहनतकश बच्चे होते हैं, तो अगर पढ़ लेंगे तो मेहनती हैं, वो आज योग्यता के आधार पर अपना स्थान बनाने का काम करे हैं। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाएं और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। बिल्कुल जी बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह दरदस्वी न्यूज़ इंडिया PFMO न्यूज़ से। आज हम मौजूद हैं कुमार धर्मशाला हिसार विजयनगर में, जहां पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया। यहां पर एक शेड का निर्माण किया गया, जहां पर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी पहुंचे हुए थे। आओ मिलवाते हैं समाज के लोगों से, क्या कहा समाज के लोगों ने, क्या कहना है उनका। नमस्कार साहब। हाँ जी, आज का क्या प्रोग्राम था और किस प्रकार रहा? आज का प्रोग्राम था कि हमारे यहाँ पर हमने 50 बाई 150 का शेड का निर्माण किया। हमारे ब्याह शादी के अंदर कुछ बरसात की वजह से दिक्कत हो रही थी, उसके लिए हमने बहुत बड़ा शानदार शेड किया। डिप्टी स्पीकर साहब रणबीर गंगवा जी आए और इसका लोकार्पण करके गए। हमारे लोगों को बहुत बहुत उन्होंने पहले भी इस कुमार धर्मशाला ट्रस्ट भवन के लिए उन्होंने 5,60,000 रुपये दिए और वो आश्वासन दे करके गए कि भाई जब भी समाज को कोई भी इस धर्मशाला के लिए रुपए की ज़रूरत होगी तो हम उनको तहे दिल से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल जी बिल्कुल। समाज प्रजापति समाज और क्या क्या कार्य कर रहा है और किस प्रकार ये समाज अपने समाज के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे सिलाई मशीन वगैरह क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है साहब? हमारे समाज की कुम्हार छात्रावास बना रखा है 14 सेक्टर के अंदर। वो बच्चों को पढ़ाई के लिए उनकी फ्री सेवा है। और एक अपने आर्य समाज, ये आर्य नगर है, वहाँ पर हमने छात्रावास बना रखा है। वहाँ पर बच्चों को ITI की सप्लाई दी जाती है, मतलब वो सब वहाँ शिक्षण संस्थान है, वो पढ़ाई मिलती है उनको। उनकी बहुत ही कम रेट के ऊपर उनको शिक्षा दी जाती है, उनसे कोई ऐसा नहीं लिया जाता है कि उनके ऊपर वजन बने। और कुम्हार धर्मशाला है, उसके अंदर हमारा बड़ी जो है वो प्रेम नगर में है। बिल्कुल जी बिल्कुल। नमस्कार सर, हमारे साथ मास्टर जुड़े हैं। चंद्राराम गुरी बोलो। आप अपना पहले पूरा परिचय दें सर। मैं चंद्राराम गुरी, इस संस्था का पूर्व प्रधान और वर्तमान में मैं संरक्षक हूँ। आज हमारे समाज के पवित्र प्रांगण में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर जी मुख्य अतिथि बेतौर पधारे। उन्होंने समाज के एक बहुत बड़ा जो हमने संस्था को जरूरत थी एक शेड बनाया, उसका लोकार्पण किया।
ये संस्था 1996 के अंदर इस संस्था की नींव रखी गई थी और बहुत बड़ा एक भवन बनकर तैयार हुआ। भवन के सौंदर्यीकरण के लिए जब रणबीर जी राज्यसभा सांसद थे तो अपने कोटे से 5,60,000 रुपये दान स्वरूप इस संस्था को देके गए, उससे इसका सौंदर्यीकरण हुआ। और 2014 के अंदर हमारे समाज की बहुत ही जागरूक लोगों ने इसमें एक हनुमान मंदिर की स्थापना की, जिस पर सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। समाज का जो बहुत बड़ा वर्ग इस मोहल्ले के अंदर रहता है, उसकी सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये सारी सुविधाएं समाज को आज रणबीर जी गंगवा को द्वारा समर्पित की गई हैं। अच्छा सर, आप समाज के लिए और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? हम समाज के जो गरीब वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा के जो बच्चे उत्तीर्ण आते हैं अच्छी श्रेणी से, उनको सम्मानित करता है समाज। जिन बच्चों के पास पुस्तकों की कमी है उन्हें पुस्तकें उपलब्ध कराता है। समाज के करीब जो गरीब वर्ग की बच्चियां हैं उनकी शादी में समाज जितना सहयोग होता है वो सहयोग करता है। और समाज ने विशेष रूप से ये जो संस्था बनाई है समाज को समर्पित किया, बहुत कुछ पैसों में छोटी सी रकम के रूप में समाज को ये दी जाती है। अपना विवाह शादी का बात सूचक का जो प्रोग्राम है वो इस संस्था में कर सकता है। ये समाज को समर्पित है, समाज की ओर से ये समाज की सेवा है और समाज के द्वारा ही ये बनाई गई है। क्लियर भाषा में अगर किसी गरीब लड़की की शादी है तो उसको यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं फ्री दी जाएं। अगर ऐसा हमारे सामने कोई प्रपोजल आता है तो इसके लिए समाज तैयार है कि गरीब लड़की है और वो शादी के लिए अगर इसको निःशुल्क मांगना चाहती है तो पूरा समाज, पूरी संस्था इस पर विचार करके देने के लिए तत्पर हो जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे साहब? मैं विजय कारगवाल, आज डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर सिंह गंगवा जी यहाँ हाल सेट का लोकार्पण करने के लिए आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना पूरा नाम और परिचय बताएं। मैं रमेश छापोला, उप प्रधान कुमार धर्मा ट्रस्ट। क्या कहना चाहेंगे सर आज के प्रोग्राम के बारे में? आज मैं ये कहना चाहूँगा जी, ये संस्था 1900 जैसे कि हमारे संरक्षक महोदय श्री चंद्रराम ने बताया कि 1996 से, मैं ये कहूँगा कि 1990 से रजिस्टर्ड है। और ये संस्था जैसा कि आपने देखा भी है, सुना भी है, अभी बताया भी गया है कि खंडर था ये, इसको पूरा जो निर्माण हुआ है वो सिर्फ कुम्हार समाज के पैसों से ही हुआ है। और भविष्य में इसकी जो योजनाएं हैं जो है वो विचार विमर्श करके इस शिक्षा के ऊपर, हमारे जो बच्चे हैं समाज के, उनको शिक्षा के ऊपर अधिक महत्व दिया जाएगा। और इसके अंदर सिलाई सेंटर है, कोई शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्यक्रम है उसको मतलब समाज में हम देने की चेष्टा करेंगे। ऐसी इस संस्था की योजनाएं हैं और इसका हमें इस चीज़ को हम आगे लेकर भी जाएंगे, ऐसा विश्वास है हमारा, क्योंकि समाज सभी संगठित है और ये संगठित की वजह से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है। और इसमें सहयोग देने के लिए पूरा मतलब जैसे अपना पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा का हर गांव इंक्लूड दिल्ली तक इस लोगों ने हमारे समाज के चंदा दिया है। और हमारी एक ही थी कि हम अपने समाज से ही इस चीज़ को बनाएंगे और वो चीज़ आज तक कायम है। तो हम इसी योजना, हम समाज के तो हर एक के लिए भी हम तत्पर रहते हैं। जैसे कि आपने सवाल किया कि क्या गरीब कन्या के लिए, बिल्कुल निसंदेह हम ये तत्पर रहेंगे। किसी गरीब कन्या का हमारा ये देखता है कि हमारे समाज के गरीब कन्या को इसको ज़रूरत है तो बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी, उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था बिल्कुल 100% होगी। और उसके साथ साथ जो मान ले ऐसा है, इलाज के लिए भी ऐसे संस्था ने पहले किया हुआ है। जैसे भी काफ़ी वर्ष पहले 1,20,000 रुपये हमने इकट्ठे किए थे संस्था की तरफ से। तो एक हादसा हुआ था हिसार के अंदर, इस संस्था ने बहुत तन मन धन से, आज से कम 15-20 साल पहले की बात होगी, 25 साल पहले हमने 1,20,000 इकट्ठे करके उनको, पेट्रोल टंकी में एक विस्फोट हुआ था, 1,20,000 रुपये हमने उनका इलाज कराया था। और जो मर गए थे, मृत थे, उनको 10,000 रुपये एक सहायता राशि कुमार धर्मा ट्रस्ट की तरफ से दान दी गई थी। तो संस्था बहुत अग्रणी है हर काम के लिए। तो ऐसा विश्वास है कि संस्था ऐसे ही बढ़िया कार्यों के लिए कुमार धर्मा ट्रस्ट आगे भी प्रयास करेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत।